जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। आलू, जब मैं छोटी सी थी तब मेरी माँ बारिशों में मुझे मीठा फलों का हलवा खिलाया करती थी। और ऐसी बारिश में मेरी माँ खीर बनाया करती थी। अच्छा, तो मैं अपनी माँ के पास ही रहती, कम से कम बारिशों के मौसम में मीठा हलवा तो मुझे मिलता। और किचन में जाकर देखो क्या क्या सामान है, मैं तुम्हें आज मीठा हलवा खिलाऊंगा। और किचन में जाती है, घी का डब्बा भी खाली है और चीनी भी नहीं है, ना कोई फल है घर में। कालू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना शक्कर है, ना फल। आजा गोरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं, उसके पास हलवा बनाने की सब सामान होगी। गोरी और कालू दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर में नहीं है। चलो गोरी, हम कबूतर के घर चलते हैं। इस दोनों पति पत्नी कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं। मीठा हलवा खाने के लिए दोनों बरसात में बहुत जतन करते हैं। कबूतर कबूतर, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे घर पर तुम्हें ढूंढ कर आ रहे हैं। अरे बहन, क्या हुआ? ऐसे बारिश में सब ठीक तो है? या तुम्हारी भाभी गोरी को मीठा फलों का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की छत टपक रही थी, इसलिए मैं कबूतर भैया के घर आ गई। फिर कबूतर भी बाहर आ जाता है। कहाँ है मीठे फलों का हलवा? कहाँ है? कहाँ है मीठे फलों का हलवा? हलवा कहाँ है? हम तो खुद मीठे फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गोरी भाभी, हम सब जंगल में चलते हैं, वहाँ से ढेर सारा मीठा फल लाते हैं और हम सब मिलकर फलों का हलवा बना के खाएंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। घने जंगल में जाने के पहले ही और इसके साथ हवा भी तेज हो जाती है और कालू कौआ एक दिशा की तरफ उड़ जाता है। कालू जी नहीं है चिड़िया, ना जाने मेरे कालू पति कहाँ चले गए। अरे बहन, हमें कालू भैया का खोज करना होगा, वो हवा में दूसरे दिशा में उड़ गए हैं। वो तीनों दोस्त कालू कौआ की खोज करने लगते हैं। कालू कौआ तो हवा में पतंग की तरह उड़ते उड़ते एक पेड़ के झाड़ में जाकर फंस जाता है। गोरी बहन चिंता ना करे, जब बारिश रुकेगी तो कालू खुद लौट कर आ जाएगा। अगर मैं पहले से जानती कि मीठा फलों का हलवा खाने के चक्कर में ये सब होगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। पूर्व वाले जंगल में जाकर देखना होगा, क्योंकि हवा आज उधर की ही है। फिर एक बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। एक कौवा उधर झाड़ियों की तरफ उड़ते हुए गया है और झाड़ियों में फंस गया है। फिर तीनों दोस्त बुलबुल की बताई हुई दिशा की ओर उड़ते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। ओ, वो रहा कालू, बड़े पेड़ के झाड़ में फंसा हुआ है। तीनों दोस्त जाकर कालू को झाड़ से बाहर निकालते हैं। गया गोरी, मैं बच गया। कालू, तुम्हारा ही जी कर रहा था मीठा हलवा खाने का। और अभी तो जी कर रहा था गोरी, नहीं तो ऐसे बारिश में तुम यहाँ ना आती। हमें अभी फलों के लिए भी जाना है, हलवा जो खाना है। तीनों दोस्त उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त तोता वहाँ आ जाता है। आप सब यहाँ, ओ भी बारिश में? तोते भैया, हम तो जंगल में फल लेने जा रहे थे। गोरी और कालू को मीठा हलवा खाने का दिल कर रहा था। वो सामने मेरा घर है, आप सब बारिश में मेरे घर चलें और जब बारिश रुक जाए
तोता उन सबको अपने घर ले जाता है। मिट्ठू तोते, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तोता की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठा फलों का हलवा लेके आई हूँ। क्या आप लोग को मीठा फलों का हलवा पसंद है? सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हरियाली, फलों का हलवा खाने के लिए तो हम सब कब से बारिश में मारे मारे फिर रहे थे। हरियाली सभी पक्षियों को मीठा हलवा देती है और सभी मजे मजे से फलों का मीठा हलवा खाने लगते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। मीठे फलों का हलवा मिलेगा क्या? ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी मीठा हलवा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।